आत्मज्ञान को ही कहते हैं। आत्मज्ञान पर ही आधारित है मूल ज्ञान। तो आज हम उसी आत्मज्ञान का जिक्र करेंगे और जन्म मरण का जो बंधन, जो हर ग्रंथ में गाया गया है कि इस बंधन को तोड़ना है। चाहे आप हिंदुओं का ग्रंथ ले लो, चाहे ईसाइयों का, चाहे मुसलमानों का, किसी का भी ले लो, सबने यही बोला कि संसार में वापस नहीं आना है। जन्नत में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, ब्रह्मलोक में चले जाओ, शिवलोक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन इस संसार में वापस नहीं आना। यानी ग्रंथों के हिसाब से ये संसार बहुत ही निम्न कोटि का रहने का स्थान है, जहां पर दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, मृत्यु है, लेकिन थोड़े से सुख भी है। इसलिए बंदा कहता है नहीं, मैं ना जाऊं छोड़ के, क्योंकि जो थोड़े से सुख है अगर वो ना दें तो सब निकलने की तैयारी करने लग जाएंगे। इसलिए माया ने क्या किया है, ये मायावी जगत है, इस जगत में थोड़े से सुख भी दे दिए ताकि मन लगा रहे। यहाँ पे घर दे दिया बढ़िया, लगाता रहे, झाड़ू पोछा करता रहा, पूरा दिन देखता रहे, बढ़िया कोठी बना ली है, कोई बढ़िया दुकानें बना दी हैं, घर परिवार दे दिया है, माँ बाप दे दिए हैं, बच्चे दे दिए हैं, बीवियां दे दी हैं, बस उलझे रहो इसी में। और अंत में क्या, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। भरा पूरा परिवार एक पल में छुड़वा दिया जाएगा। यही इस जीवन की, इस दुनिया की असलियत है। लेकिन फिर भी इस दुनिया को कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे कितना ही ग्रंथों में लिखा है कि भगवान के पास जाना है, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसी अंत समय आया क्या कर रहे हैं, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। बचा लो मतलब भगवान ये दुनिया ना छूट जाए कहीं। अरे भाई, तू इतने साल पूजा पाठ किया, इतने साल तूने नमाजें पढ़ी, इतने साल तू कुरान पढ़ता रहा, तू शिव महापुराण पढ़ता रहा, तू वेद पढ़ता रहा, जाने का टाइम आ रहा है तो कह रहा मैं ना जाता। तो मतलब इतने ये जो जीवन जिया, ये धोखे में जी लिया कि जन्नत इतनी अच्छी की, और बात करे सो कूड़, आप पे खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। यानी कि जो बिना देखे स्वर्ग है, जन्नत है, ऐसा है, वैसा है, इस पे विश्वास करके बैठ गए हैं, कहते हैं वो बिल्कुल अज्ञानी जीव है। जो चीज देखी नहीं उसको विश्वास कैसे कर रहे हो। अब कई लोग कहेंगे देखा तो परमात्मा भी नहीं है, फिर हम परमात्मा पे विश्वास क्यों करें, ऐसे भी लोग हैं। तो भाई, परमात्मा कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, परमात्मा प्रत्यक्ष है। कैसे है, ये पंखा चल रहा है, अब कोई कहे करंट दिखाओ, दिखेगा नहीं, लेकिन करंट है तभी तो चल रहा है, और करंट नहीं होगा तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार अगर ये काया चल रही है तो आत्मा है, आत्मा है, और जब नहीं होगी तो काया नहीं चलेगी। तो जो चीज है वो प्रमाणित है, प्रत्यक्ष है, बस उसको खोजना है, उस आत्मा को खोजना है। इसीलिए कहते हैं आत्म खोजी, आत्म ज्ञान, आत्म अनुभव। लेकिन इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं कर रहा, सब उसको ढूंढना चाहते हैं जो कोरी कल्पनाओं में, जो किताबों में, जो मंदिरों में पत्थर बना रखे। कौन है ये, कृष्ण जी। कृष्ण जी के पत्थर के थे, एक भी पंडित बता दे कृष्ण जी पत्थर के थे। जब वो पत्थर के नहीं थे, तूने कैसे बना दिया, तूने कैसे बना दिया पत्थर का। और फिर थोड़ा अमीर वाला आया, उसने पत्थर हटा के पीतल लगा दिया, पीतल का कृष्ण बना दिया। क्या फिर पीतल के कृष्ण जी थे, पीतल वाला फेल हो गया तो आगे चांदी का कृष्ण जी बना दिया, चांदी वाला छोटा पड़ गया, सोने का बना दिया, हीरे जवाहरात का बना दिया। अरे भाई, कृष्ण जी एक इंसान की तरह है, हार्ड मास के थे, 5 तत्व के थे, वो पत्थर नहीं था कृष्ण जी। वो तो मुंह पे मक्खी बैठ जाए तो ना उठा पाए, और तुम सोच रहे हो मुंह पे लगा लड्डू खा जाएगा। जो मक्खी नहीं उठा पाया अपनी, वो लड्डू कैसे खाएगा। लेकिन सारी दुनिया लड्डू गोपाल करके लड्डू खिला रही है। यही अज्ञानता है, बुरा नहीं है। एबीसीडी पढ़ना भी बुरा नहीं है, लेकिन कोई कहे मैं एबीसीडी पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, तो डॉक्टर नहीं बनेगा। उसके लिए उसे एबीसीडी वाली किताब छोड़नी पड़ेगी, और आगे जो पढ़ाई है वो पढ़नी पड़ेगी। इसी प्रकार ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब भी एक पढ़ाई है।
लेकिन ये टॉप लेवल पढ़ाई नहीं है, ये शुरुआती पढ़ाई है। कि सारा दिन क्या करेगा भाई, चल मंदिर में जाके मत्था टेक ले, सुबह सुबह उठ के जल चढ़ा ले। एक नियम बनेगा, जैसे बच्चे को कहते हैं चलो स्कूल, पहला स्कूल देखो कैसा होता है उनका, उसमें गुड्डे गुड़िया भी होते हैं, उसमें फुटबॉल भी है, हाथी घोड़े भी बना रखे हैं बच्चों का मन लगाने के लिए। कि घर बैठ के क्या करेगा, चल 1 घंटा स्कूल जाया, क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए। लेकिन कोई कहे कि मैं सारी उम्र आंगनबाड़ी में पढ़ूंगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, नहीं बनने वाला। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जरूरी हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए। अंत वहां नहीं है, अंत वहां है जिसकी वजह से ये सारी कायनात चल रही है, जिसकी वजह से ये सारे शरीर चल रहे हैं। किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। वहां तक पहुंचना पड़ेगा। मंदिर में भगवान नहीं है। अगर मंदिर में भगवान होते तो सोचो क्या मंदिर में ताला लगाने की जरूरत पड़ती। सोने की मूर्ति हो, हीरे जवाहरात लगे हो, ताला लगाया जाता है मंदिर में। ना भी हीरे जवाहरात तो मंदिर में ताला लगाते हैं रात में। क्यों? क्योंकि गल्ला पड़ा है, गल्ले में पैसे हैं, अब वो चोर ना उठा के ले जाए रात में, इसलिए ताला लगा दिया जाता है। अब भाई वो भगवान है, जिस घर में भगवान स्वयं बैठा है उस घर में चोर चोरी कैसे कर सकता है। हम सब मन्नत मांगने जा रहे हैं वहां पे, जिस भगवान के आगे मन्नत मांग रहे हैं, हमें उस भगवान पे ही भरोसा नहीं है कि रात में गल्ला बचा पाएगा कि नहीं, तभी तो ताला लगा रहे हैं। आप घर में बैठे हो, कोई भी एक बंदा घर में है, कभी दरवाजे पे ताला नहीं लगेगा, लगा के दिखा दो। तुम पूछोगे क्या कर रहा है भाई, ताला क्यों लगा रहा? अरे घर अकेला थोड़ी छोड़ के जाऊंगा, अरे मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, कौन आ जाएगा अंदर। तो एक इंसान पे हमें इतना भरोसा है कि उसके भरोसे हम बिना ताला लगाए चले जाते हैं ड्यूटी करने। लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है कि हम बिना ताला लगाए एक रात काटने। क्यों? गल्ला तो छोड़ो, भगवान भी चोरी हो जाएगा। अगर महंगी वाली मूर्ति हुई तो उठ जाती है, देखो अखबारों में भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। अरे भगवान अपने आप को, तुम्हें हमें क्या बचाएगा। केवल मन का खेल है ये। तुम्हारे मन को संतुष्ट कर दिया इन लोगों ने कि ये भगवान है, मान ले। अच्छा, तो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया वाले नोट लेके जाऊंगा, तू भी मान ले कि ये असली नोट है। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नोट देखा है ना, वो नकली नोट बच्चों वाला। तुम जाके 2-2 हजार के 500-500 के नोट चढ़ाओ वहां पे, पंडित क्या कहेगा, क्या बोलेगा? कहेगा भाई क्या कर रहा है ये। तुम कहोगे भैया जब तूने कहा ये पत्थर को भगवान मान लिया, मैंने मान लिया, तो तू इस नोट को असली क्यों नहीं मान लेता? क्योंकि उसको पता है ये नोट भगवान को नहीं चाहिए। किसे चाहिए? मुझे चाहिए। ये नहीं चलेंगे दुकान पे। इसलिए जीवन के साथ खिलवाड़ है ये। 50 किलो की मूर्ति, कोई भगत कहता नहीं मैं तो नहीं मानता कि इसमें भगवान नहीं है, उसको मूर्ति पकड़ा के पानी में धक्का दे दोगे ना, सबसे पहले क्या छोड़ेगा? सबसे पहले क्या छोड़ेगा? मूर्ति छोड़ेगा। अरे डुबा देगी यार ये। समझ लो इस बात को। कोई भगवान किसी मूर्ति में नहीं है। मूर्ति में भगवान होता तो मूर्ति इंसानों की तरह चलती। पंखे में करंट है तो देखो कैसे भाग रहा है। अब कोई रुके हुए पंखे को कहता रहा इसमें करंट है, इसमें, अरे भैया है तो चलाना इसको। प्राण प्रतिष्ठा करते हो, इसमें प्राण है। प्राण तो ये है, इसको कहते हैं प्राण। छू के देखते हो प्राण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। प्राण पखेरु उड़ गए, अरे तुम साबित करके दिखाओ इसमें प्राण है। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारा अंधविश्वास का खेल है। असल में भगवान कहाँ रहते हैं? गीता पढ़ो। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं। पढ़ो जरा। उन्होंने एक जगह भी नहीं कहा कि मैं किसी लोहे की मूर्ति में, मैं किसी पत्थर की मूर्ति में विराजमान हूं। दिखा दो मुझे एक जगह भी। अगर उन्होंने बोला तो क्या बोला? मैं कण कण में विराजमान हूं। तो केवल पत्थर में क्यों? फिर केवल पत्थर में क्यों? फिर हथौड़ी में, चमची में, कटोरी में, सब में। फिर मंदिर क्यों जाऊं? फिर कहीं भी भगवान को मान लूं।
इसी को समझना है। जहां कण कण में बोला गया वो कण वो नहीं है, वो ये हैं। देखो कितने कणों से जुड़ा हुआ है ये शरीर, सेल सेल से जुड़ा हुआ है, कोशिका कोशिका से जुड़ी है, कण कण में भगवान है तो चल रहे हैं कण, और जिस कण में भगवान नहीं है वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। इस कण में चल रहे हैं भगवान है, चल रही है, अभी भगवान अलग हो जाए ये भी मुर्दा है, ये काया भी पत्थर की तरह हो जाएगी बिल्कुल। इसीलिए इसको मूर्ति कहा जाता है। कहते हैं भाई कितनी मूर्ति बैठी है यहाँ पे, आपके घर में कितनी मूर्ति हैं? मूर्ति का मतलब होता है काया। अब इसी को मूर्ति समझ लिया पत्थर की, बस दिक्कत ये हो गई, जिस मूर्ति को समझना था उसको समझा नहीं, और पत्थर की मूर्ति को वो मूर्ति समझ लिया जहां भगवान के रहने का स्थान है। तो इसी को समझना और कुछ नहीं करना है। तो सारा खेल है आत्मा का। कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी। यानी जो करंट तुम्हारे पास है, पंखा करंट को ढूंढने के लिए गली गली भटक रहा है। अब कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा तो उससे बेवकूफ कहेगा कि समझदार? बेवकूफ कहेगा यार तेरे अंदर करंट है, तू क्या घूम रहा है। इसी प्रकार हमारे अंदर, हमारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम पता नहीं कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं, कहीं जंगलों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, फिर कोई बाढ़ आ रही है, पूरा परिवार फंस रहा है, डूब रहे हैं, और लोग मोबाइलों पे देख रहे हैं हाँ भगवान के दर्शन करने गया था, पूरा परिवार खत्म हो गया। तू भी जाएगा एक दिन, जैसे ये गया तू भी जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने केवल मोबाइल पे देख लिया कि मर गए, लेकिन अपना विचार नहीं बदला। विचार तेरा भी वही है, तेरा भी वही है। 4 दिन बाद तेरी वीडियो देखेंगे लोग, अरे भगवान के पास गए थे मारे गए। अरे अपने भक्तों को तो बचा लो। लोग कहते हैं केदारनाथ में इतनी बड़ी बाढ़ आई, मंदिर नहीं डूबा। अरे भगत डूब गए, भगवान उसे कहते हैं जो अपने भगत को बचा ले। मंदिर को बचा के क्या, मंदिर टूट भी जाता दोबारा बनवा देती सरकार, नहीं बनवा देती, उससे अच्छा बनवाते। बनाया नहीं क्या विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में मोदी सरकार ने इतना अच्छा मंदिर बना दिया, इतना बड़ा, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती कोई सरकार। तो भगवान वो होता है जो भगत को बचाए, ना कि मंदिर बच गया तो बड़ी महानता हो गई, 4 लाख बंदा मर गया उसमें, अता पता लगा गांव के गांव खत्म हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, घी दूध में ही है, बस इतना सा खेल है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिसकी वजह से ये काया चल रही है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, वही भगवान है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई भेदी गुरु नहीं मिल रहा, इसलिए भटके पड़े। अब भेदी गुरु क्या करता है, उसका क्या काम है? उसका काम केवल इतना समझाना है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा। जितने भी ऋषि मुनि देखो तपस्या कर रहे हैं, एक जगह बैठ के कर रहे हैं, कोई नजारा कहीं पे। ऐसे ही तुम्हें भी कोई गुरु मिल जाएगा, वो तुम्हें घर में ही मालिक के दर्शन करवाएगा, मालिक का दीदार करवाएगा। जो तुम चाहते हो तुम्हें घर में ही मिलेगा, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है आत्म ज्ञान को। और कई लोग तो ये सोच के बैठे, आत्मा का नाम लो तो उनको भूत याद आने लग जाता है। अरे पता नहीं क्या आत्मा आत्मा करके चला गया बाबा जी। आत्मा तो भूतिया होती है, भूत वाली आत्मा, भूत प्रेत आत्मा। अरे आत्मा वो नहीं है जो दुनिया ने बना दिया आत्मा को। आत्मा के नाम से बच्चे डर जाते हैं। आत्मा वो ताकत है जिसकी महिमा कृष्ण जी ने गीता में गाई। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कोई शरीर अमर है, एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने हमेशा ये बोला गीता में कि हे अर्जुन, ये काया, ये शरीर नाशवान है, ये असत्य है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता जब ये खत्म हो जाता है। अविनाशी कौन है? हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का ना तो कभी किसी काल में जन्म होता है,
ना ही आत्मा कभी मरती है। ये अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है। ये आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज हम कहते हैं कि हम सनातनी है, सनातनी। सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को। हम सनातनी है, झंडे ले लेंगे भगवा कलर के और कहेंगे हम सनातनी है। सनातन का मतलब तक नहीं पता लोगों को। गीता में बताया सनातन का मतलब, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा जिसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो अगर आत्मा सनातन है तो सनातनी कौन है? आत्म ज्ञानी। आत्म ज्ञानी सनातनी है, ये सनातनी नहीं है। इसी को समझना है। सनातनी बनना है, पत्थर पूजा करने वाला पुजारी नहीं बनना, सनातनी बनना है। क्योंकि ये दुनिया भी नहीं थी तब भी कौन सा धर्म था? सत्य सनातन। क्योंकि आत्मा तब भी थी जब ये दुनिया नहीं बनी, और ये आत्मा तब भी रहेगी जब ये दुनिया का नाश हो जाएगा। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन इस आत्मा का गूढ़ रहस्य है, जल्दी समझ में नहीं आता। बार 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 सत्संग सुनोगे, धीरे 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 विवेक बढ़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि आत्मा क्या चीज है। नहीं तो कोई नहीं, बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते, भी चले जाते हैं। जो आजकल बाबा लोग कहते हैं नहीं नहीं राधे राधे करो जी, राम राम जपो, भगवान मिलेंगे, 84 मिलेगी। कैसे? एक ऋषि था, पूरी उम्र सारी उम्र राम राम करता रहा, सारी उम्र राधे राधे करता रहा। जंगल में था, एक हिरन आ गया उसके आश्रम में, हिरन को पाल लिया उसने। अब सारा दिन लगा हिरन की सेवा करने। करते करते सेवा प्रेम हो गया हिरन से। अब 24 घंटे उसको हिरन ही दिखाई दे। 24 घंटे उसको दाना देना है, खाना खिलाना है, घास देनी है, ऐसा करना वैसा करना। तो अंत समय जब आया तो हिरन को याद करने लगा कि इसको मैंने बांधा हुआ है, बेचारे का क्या बनेगा, कोई शेर ना खा जाए, लस्सी खोल दूं जाके, क्या करूं। सोचते 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 प्राण निकल गया। कहां चला गया? हिरण की योनि में, हिरण के गर्भ में चला गया, हिरनी के गर्भ में चला गया। अब आ गया हिरण बन गया, खा रहा है धक्के। यानी सारी उम्र का जो नाम जपा उसने, राम राम राधे राधे जो भी किया, वो सब जीरो हो गया। और अंत समय का जो एक छोटा सा बीज डाला उसने, उसका पेड़ बन गया। जो सारी उम्र बीज डालता रहा वो किसी काम के नहीं रहे, और जो अंत में एक बीज डाला उसका पेड़ बन गया। इसी प्रकार हमने भी ये देखना है कि सारी उम्र राधे राधे राधे, राम राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ भी करते रहो, ये सारे बीज फेल हो जाएंगे। अंत समय का बीज जो पड़ेगा, सारा खेल उसी पे है। इसीलिए गुरबानी में क्या बोला? अंत काले जो लड़का सिमरे। आगे ना अंत काल पे, अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म को बल बल उतरे। सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु भी किया ना, सारी उम्र अल्लाह अकबर भी किया, राम राम किया। अंत समय अगर तुम संभाल नहीं पाए अपनी सुरता को, चल 84 में। फिर कह रहे अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प झून वो बल बल उतरे। उसको सांप की झून में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर कह रहे हैं अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, वैश्य झून वो बल बल उतरे। सारा खेल ही अंत समय का है। और अंत समय किसका ठीक होगा? जो सारी उम्र अंत समय की ही तैयारी करने में लगा है, जो सारी उम्र अंत समय की तैयारी करने में लगा है, उसी का अंत समय सुधरेगा। नहीं तो कोई नहीं, एक भी नहीं, किसी को मुक्ति मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो अंत समय में क्या करना है, यही समझाया जाता है आत्मज्ञान में
यानी अपनी सुरता को सारे संसार से, माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते जो भी है, दुकान मकान ये वो, सारी दुनियादारी से हटा के अपने मूल में लगाना है, अपने स्वरूप में लगाना है, तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप में लगाना है। ध्यान, अपने ध्यान को लगाना है, नाम नहीं जपना है। राम राम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु करने की जरूरत नहीं है। ये तो 52 अक्षर है, इंसान ने बनाए हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे एक दिन। वो जो कभी खत्म नहीं होगा उसके ऊपर ध्यान लगाना है। वो क्या है? वो है आत्मा। अपनी आत्मा पे ध्यान धरना है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि मंजिल बड़ी मुश्किल भी है और आसान भी है। रस्सी पे चलना मुश्किल है कि आसान है? एक रस्सी पे चलवाएं, मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी बेटी चल रही होगी और भाग भाग के चल रही होगी तो मुश्किल भी है और आसान भी। उससे पूछोगे बेटा मुश्किल है क्या? अरे बहुत आसान है। पानी में तैरना मुश्किल है कि आसान है? जिसको नहीं आता है भैया बहुत मुश्किल है, और जिसको आता है बहुत आसान है। इसी प्रकार अंत समय में शरीर छोड़ना मुश्किल है या आसान है? जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत मुश्किल है, और जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है। कबीर साहब समझा रहे वाणी में, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूरा परमानंद। जो असली आनंद है वो मरने में ही है। उस मरने के बाद दोबारा कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे और बहुत न मरना होए। यानी ऐसे आनंद में शरीर छोड़ोगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या। लेकिन तब जब प्रैक्टिस करोगे, तैरने की प्रैक्टिस करोगे, रस्सी पे चलने की प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। परफेक्शन तो तभी आएगा। पनघट पे रस्सी के निशान देखे होंगे, 1-1 इंच के निशान हो जाते हैं रस्सी के। अब कोई रस्सी पकड़ाए, तुम्हें कहे बना निशान जरा, और तुम एक बार में घिस के बना दोगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो साहिब समझा रहे हैं, कहते करत करत अभ्यास ते, अरे जड़ मत होत सुजान, जैसे रसरी आवत जात ते सिलते पड़े निशान। उस पत्थर पे भी एक कोमल सी रस्सी बड़े गहरे निशान छोड़ देती है जब लगातार आती जाती रहती है। तो इसी प्रकार हमने भी जब गुरु से दीक्षा ले ली, अब नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे। आठों जाम। कोई कहता है जी आपके गुरुजी 2.5 घंटा सिमरन करने को नहीं बोलते, 2 घंटा सिमरन कर। अरे हमारे गुरुजी 24 घंटे सिमरन करने को बोलते हैं, क्योंकि उसमें ये नहीं करना पड़ेगा कि आंख बंद करके बैठोगे, कानों में उंगलियां डालोगे। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। यहाँ पर स्वरूप ज्ञान है, यहाँ पर कोई योग मत नहीं है कि जोगी बनना है तुमने। अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को याद रखना है। 24 घंटे उस सतनाम को याद रखना है, क्योंकि सतनाम जपना नहीं है। सतनाम कोई जाप नहीं है कि 2 घंटे जाप करो, 3 घंटे जाप करो आंखें बंद करके सतनाम सतनाम सतनाम। नहीं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। हमारा स्वरूप ही सतनाम है, उसी को सतनाम वाहेगुरु कहते हैं। सतनाम वाहेगुरु किसी शरीर को मत समझ लेना कि बाबा नानक को सतनाम वाहेगुरु कह रहे हैं। नहीं, बाबा नानक तो समझा रहे हैं कि मेरा वाहेगुरु सतनाम है, यानी स्वरूप ज्ञान है, जिसको हम
कबीर बोल देते हैं, कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर तू आपे आप कबीर। कत्ता केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रा सब में रम रहा। क्या रम रहा है सब में? वो आत्म स्वरूप सब में रम रहा है। वाको नाम कबीर, तो वो है आत्म स्वरूप कबीर, जिसकी हमने हमेशा उसको याद रखना है। तो जिसको याद करोगे बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। यही सिमरन का असली गुण है, जिसको बंदा याद करता है वैसा ही हो जाता है। तो जब हम अपने आत्म स्वरूप को याद करेंगे तो हम धीरे 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 कागा यानी काया से हटके आत्मा यानी हंसा हो जाएंगे। जिसे कहते कागा से हंसा किया और कर्त न लागी वार। क्या करना है? केवल कागा से हंसा हो जाना है और कुछ नहीं करना है। जब तक काया के साथ जुड़े हैं, जब तक अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तब तक कागा हैं। जब अपने आप को आत्मा समझ लिया, हंसा हो गए और कुछ भी नहीं है। ये मंत्र जपो, ये जाप करो, 21,000 जाप करो, ये इतनी माला करो, ये सब अधूरा ज्ञान है। शुरुआत के लिए ठीक है कि कुछ नहीं कर रहा है, चल माला ही पकड़ ले, कुछ नहीं तो माला ही सही। लेकिन कहूं माला, तो माला से बात नहीं बनेगी। अरे माला फेरत जुग भया और गया न मन का फेर, कर का मन का फेंक के मन का फेर। यानी अब सूरत को शब्द में लीन करो, ये हाथों वाला काम छोड़ो। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन दुख की बात है कि कबीर पंथी ही नहीं छोड़ पा रहे हैं माला को। 108 की माला पकड़ा देंगे, घुमाते रहो। अरे भाई ये सब मना किया गया है। मंदिर जाना मना किया गया है। किसको? जो आत्मज्ञानी होना चाहता है वो मंदिर नहीं जाएगा। आपने 12वीं क्लास का बच्चा पास कर लिया, मान लिया 12वीं में बच्चा पास हो गया, अब वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या वो उस स्कूल में जाएगा जहां 12वीं करके आया था? भेज दो उसे दोबारा, वहां नहीं जाएगा। क्यों? अब आगे बढ़ना है। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कब तक जाना है? जब तक तुम्हें कोई आत्मज्ञानी गुरु ना मिले, तब तक खूब जाओ, खूब नमाजें पढ़ो, खूब मूर्ति पूजा करो, खूब आरतियां गाओ, खूब हवन यज्ञ करो, खूब चर्च जाओ, खूब गुरुद्वारे जाओ, कोई मतलब नहीं है, जाओ। लेकिन जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, उस दिन के बाद जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जा सकते